हिम्मत नहीं हारना। अब किसी भी सिचुएशन में अगर कोई इंसान हिम्मत नहीं हारता है तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैसे एक और हमने पहले भी कवर किया हुआ है, टू नॉट लूज़ हार्ट, लेकिन फ़िलहाल के लिए एक और दूसरा एडवांस फ्रेज़ है, वो हम अभी कवर करेंगे H4 हिंदी 1 to 1 पर। और यहाँ हम भी हिम्मत नहीं हारेंगे। ऐसी और ढेर सारी लर्निंग आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बस आपने क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब और वीडियो को करना है लाइक। करते हैं शुरुआत। देखिए यहाँ अभी हम जो कवर करने वाले हैं वो है टू कीप वंस चिन अप। अब ये चिन वाला जो पोर्शन होता है, अगर किसी ने इसको बिल्कुल ऊपर रखा तो क्या मतलब वो कॉन्फिडेंस से अपना सारा काम कर रहा है, सर झुकाकर काम नहीं कर रहा, बिल्कुल तसल्ली से तरीके से अपने रास्ते पर चलता जा रहा है, हिम्मत नहीं हार रहा है। तो वही हम यहाँ पर कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए पहला स्टेटमेंट आता है, इतनी मुश्किलों में भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने ही अब हिम्मत नहीं हारी, इसके लिए हम कह देते हैं he kept his chin up। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यहाँ पर तो नहीं आ गया, आपने यहाँ पर didn't का इस्तेमाल नहीं किया, not का इस्तेमाल नहीं किया। तो आपको ये समझना पड़ेगा to keep someone's chin up का मतलब ही होता है हिम्मत नहीं हारना। तो यहाँ पर अलग से आपको कोई नेगेटिव वर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि हिम्मत नहीं हारी, बिल्कुल अपना हौसला बनाए रखा। So he kept his chin up, इतनी मुश्किलों में भी, despite all the hardship। अच्छा हार्डशिप बोलूं या फिर हार्डशिप्स बोलूं? हार्डशिप। Despite all the hardship, he kept his chin up। अगर ऐसे आप लिखेंगे तो फिर एक कॉमा डालना पड़ेगा आपको हार्डशिप के बाद, और जैसे मैंने लिखा है अगर आप वैसे लिखेंगे तो फिर उस केस में कोई कॉमा की जरूरत नहीं है। He kept his chin up despite all the hardship। उसने हर झटके के बाद हिम्मत बनाए रखी। अब झटके का क्या मतलब होता है? मतलब कोई भी शॉक मिला, जैसे उसने एक्सपेक्ट किया था वैसे नहीं हुआ, तो इसके लिए हम इंग्लिश में कहते हैं सेटबैक। और ये सेटबैक जो है ये एक वर्ड होता है, इसका ध्यान रखिएगा। सो ही केप्ट हिज चिन अप। हर झटके के बाद, आफ्टर एवरी सेटबैक। हर झटका, एवरी सेटबैक। पढ़ते हैं इसे एक बार। He kept his chin up after every setback। He kept his chin up after every setback। तीसरा एग्जाम्पल है जब हालात बिगड़े, तो इसके लिए आप कहेंगे when things went wrong। When things went wrong। went wrong। He kept his chin up, comma। तब भी। अच्छा। तो यहीं पर हम इसे इंट्रोड्यूस कर देते हैं, even when things went wrong। even when things went wrong, तब भी वो डटा रहा। He kept his chin up। चलिए ये भी एग्जाम्पल हो गया कंप्लीट। अब ये आखिरी वाला हमारे ऑडियंस के लिए है। उसने हर हाल में, अब नो मैटर व्हाट, अपनी हिम्मत नहीं हारी। इसको कैसे कहेंगे इंग्लिश में? सोचिए, डालिए कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।